अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 276 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के जो कि है भगवत प्राप्ति श्लोक क्रमांक 8 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। अभ्यास योग युक्तेन सेतसा नान्यगामिना परम पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित किया है, अर्थात प्रथापुत्र। क्यों प्रथापुत्र कहा है? कि आपकी माता हमेशा मेरा चिंतन करती है। भागवतम में दृष्टांत भक्तों, कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करती हुई कहती है, हे भगवान, मुझे दुख प्रदान कीजिए ताकि मैं आपका निरंतर चिंतन कर सकूं, आपका स्मरण कर सकूं। तो भगवान अर्जुन को कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारी माता जिस प्रकार मेरा चिंतन करते रहती है, उसी भांति तुम भी मेरा चिंतन करते हुए अपना व्यवहारिक कार्य कीजिए। भगवान ने क्या कहा है? हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। माता कुंती है, वो निरंतर भगवान को भगवान के रूप में मानती थी। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर छोड़ के जा रहे थे, तब कुंती महारानी भगवान की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, तुम संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र मालिक हो। हम साधारणतः तुम्हारे साथ जो व्यवहार कर रहे थे अपने रिश्तेदार की भांति, परंतु मैं पूर्ण रूप से जानती हूँ कि आपकी इच्छा के बिना इस जगत में पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप ही एकमात्र मालिक हैं। अतः अर्जुन को ही स्मरण दिलाने के लिए श्री कृष्ण यहाँ पे पार्थ कहकर संबोधित कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। इस श्लोक में विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण उनका स्मरण करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के सिद्धांत पर बल दे रहे हैं। इसके लिए नवदा भक्ति का विधान है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान का स्मरण करने के लिए नवदा भक्ति का विधान है भक्तों, परंतु श्रवणम कीर्तनम और विष्णु स्मरणम तीन उसमें से मुख्य हैं। अगर आप भगवान का स्मरण करना चाहते तो आपका श्रवण और कीर्तन है वो पावरफुल होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। जिस व्यक्ति का श्रवण और कीर्तन अच्छा है, उस व्यक्ति का भगवान का चिंतन भी अच्छा होगा, इसमें रंस मात्र भी संदेह नहीं है। जिस व्यक्ति का श्रवण और कीर्तन है वो अगर डालम डोल है तो भगवान का स्मरण भी नहीं कर पाता। आज की तारीख में व्यक्ति भगवान का स्मरण नहीं कर पाता, इसमें एकमात्र उद्देश्य वो भगवान के बारे में न तो सुनता है न भगवान का कीर्तन करता है, न तो भगवान की कथाओं को सुनता है न भगवान के नाम का कीर्तन करता है। कीर्तन का अर्थ है कि भगवान के नाम का जप करना। इसलिए तो श्रील प्रभुपाद ने प्रतिदिन 16 माला जप करने का विधान दिया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब व्यक्ति प्रतिदिन 16 माला जप करेगा, प्रत्येक श्वास से उसके हरे कृष्ण महामंत्र निकलेगा, कृष्ण का नाम निकलेगा, इतना भगवान के नाम। और जब प्रत्येक श्वास से भगवान का नाम निकलेगा तो उस अवस्था में वो भगवान को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलेगा भक्तों। और जो भगवान की महिमाओं को सुनेगा, उसे स्वाभाविक ही भगवान के नाम का जप करने का अंदर से प्रोत्साहन मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी। जब हम किसी साधारण व्यक्ति के बारे में सुनते हैं कि वो इतना महान है, उसने इतना दान दिया है, उसने इतना अच्छा कार्य किया है, तो स्वाभाविक ही हमारे मन में, हमारे हृदय में उसके प्रति प्रेम विकसित होता है, सद्भावना विकसित होती है, उनके प्रति आत्मसम्मान की भावना प्रकट होती है कि उसको हम सम्मानित करें। तो दूसरी तरफ अगर हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति भी ये सारे गुण विकसित करना चाहते हैं, प्रेम विकसित करना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के शरणों के प्रति शरणागति देना चाहते हैं, तो उनके विषय में ज़्यादा से ज़्यादा सुनना पड़ेगा भक्तों। जब हम निरंतर भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनेंगे, स्वाभाविक है हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम विकसित होगा। और मैंने अनुभव के साथ आपको बता रहा हूँ, प्रारंभ में हम अनेक देवी देवताओं के पास जाते थे भक्ति करने के लिए, वहाँ से धन प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा, परंतु जब श्री कृष्ण के विषय में सुना, श्री कृष्ण की महिमाओं को सुना, तब उनका भजन करना, उनके नाम का जप करने का स्वाभाविक ही हमारे हृदय में भावना जागृत होती है भक्तों। जिस व्यक्ति का श्रवण श्री चैतन्य महाप्रभु मध्य लीला 22.113 में वर्णन करते हैं, स्मर्तव्यो सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुषी सर्वविधि निषेध शोरेत योरेव किम करह। पद्म पुराण से लिया गया श्लोक
चैतन्य चरितामृत में भी इसका उल्लेख आता है कि कृष्ण ही भगवान विष्णु के उद्गम हैं, उनका सतत स्मरण करना चाहिए और किसी भी समय उन्हें भूलना नहीं चाहिए। शास्त्रों में उल्लेखित सारे नियम तथा निषेध इन्हीं दोनों नियमों के अधीन होने चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि हमेशा भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करें, स्मरण करें, स्मर्तव्यो सततम विष्णु, और कभी भी उनको न भूला जाए। इन दोनों के आधार पर ही जीवन निर्वाहन करना चाहिए। एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण का चिंतन है वो नहीं जीवन से जाना चाहिए। जीवन से धन दौलत रुपया पैसा जाएगा, चले जाएगा, कोई परवाह नहीं करना, परंतु अगर भगवान के नाम का जप करना, भगवान के नाम का स्मरण करना, अगर जीवन में एक क्षण भी भगवान का नाम का स्मरण नहीं कर पाए ना, ये हानि आपको कभी पूरी नहीं कर पाओगे भक्तों। धन्य है दशरथ महाराज, वो जिए तो भगवान श्री रामचंद्र के लिए जिए और जीवन का त्याग भी किया तो भगवान श्री रामचंद्र के विरह में त्यागा। एक क्षण के लिए भी भगवान के बिना नहीं रह पाए भक्तों। आप और हम जीवन में धन दौलत रुपया पैसा जाता है, व्यक्ति का हार्ट अटैक आ जाता, मृत्यु हो जाती है, परंतु भगवान का स्मरण कर पा रहे नहीं कर पा रहे, कोई परवाह नहीं करता। जबकि जीवन का वास्तविक धन यही है कि जीवन में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहें, प्रभु श्री रामचंद्र के महिमाओं का गुणगान करते रहें। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो जाती है। निरंतर अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के नाम का जप करता रहेगा, स्वाभाविक है उसको श्री कृष्ण की स्मृति बनी रहेगी। भगवान के शब्दोच्चार, ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ तथा व्यस्त रहते हैं। जब हम निरंतर भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान की महिमाओं को सुनेंगे, कीर्तन करते हुए उनको ध्वनि कानों से सुनते रहेंगे, तो हमारे जो इंद्रियां हैं, वो जीभ है, कान है, शरीर की इंद्रियां हैं, वो निरंतर व्यस्त रहेगी। मन है वो भगवान का चिंतन करने में लगा रहेगा। उस अवस्था में हम इस जगत में गलत कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे भक्तों। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ये जो विधि है ये बहुत ही अत्यंत सुगम है भक्तों, बहुत सरलता से इसका पालन किया जा सकता है और इस विधि का पालन करने से व्यक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करने में उसको सहायता मिलती है। तुंडे तांडविनी रतिम वितनोते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कणिबिनी घटियते कर्णार्बदेभ्योष्प्रहम चेतः प्रांगण संगिनी विज्यते सर्वनिर्णाम कृति नो जाने जनिता किए बदिर्मृति कृष्णेति वर्णम द्वयी। भक्तों, अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का यशोगान करता है, उनकी महिमाओं को सुनता है, वह व्यक्ति जान सकता है कि श्री कृष्ण रूपी नाम है उसमें कितना अमृत छिपा हुआ है, परंतु उसका अनुभव वही कर सकता है जिसने इसका स्वाद चखा है। कुछ स्वादिष्ट व्यंजन है, उसका स्वाद का अनुभव वही कर सकता है जिसने उसको खाया है। उसी बात ही श्री कृष्ण के नाम रूपी महिमा है, उसमें कितना अमृत छिपा है उसको कोई नहीं जानता, जिसने इसका आस्वादन किया है वही जान सकता है भक्तों। तुंडे तांडविनी रतिम वितनोते तुंडावली लब्धये, कि जब मैं कृष्ण नाम रूपी ध्वनि है उसको भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करता हूँ, तब मेरे जिह्वा पर वो तांडव करता हुआ प्रतीत होता है। और जो जिह्वा से ध्वनि निकलती है कृष्णा कृष्णा, वो ध्वनि जब मेरे कानों के छिद्रों में प्रवेश करती है तब मुझे करोड़ों कानों की इच्छा होती है, और वो ध्वनि जब कानों के छिद्रों से होते हुए मेरे हृदय के आंगन में पहुंचती है, तब हृदय में वो नृत्य करती हुई प्रतीत होती है और हृदय की सारी इंद्रियां जड़ हो जाती हैं। इंद्रियां आनंद में विभोर होकर किसी प्रकार का शुद्ध हो जाती हैं। महाप्रभु के विषय में प्रसंग आता है भक्तों, जब वो भगवान के नाम के प्रति आत्मा विभोर हो जाते थे तब अचेत अवस्था में पड़े रहते, घंटों घंटों कई पहरों तक वो अचेत रहते थे, क्योंकि सारी इंद्रियां जड़ हो जाती। इतना आनंद होना चाहिए जीवन में, इतना मग्न होना चाहिए भगवान के नाम के प्रति आस। हम तो भागे भागे जाते हैं, खैर मंदिर में घंटी बजाकर कुछ हुंडी में धन डालकर वापस आ जाते हैं, कहते हैं भक्ति कर रहे हैं। क्या ये भक्ति है? भक्ति की पराकाष्ठा महाप्रभु से सीखिए भक्तों, हरिदास ठाकुर से सीखिए जो 22-22 घंटे तक भगवान के नाम का जप करते थे। हमें 1 घंटा 2 घंटे के लिए जप करने के लिए कहा जाता है, 1 माला करने के बाद 2 माला करने के बाद उबास या लेने लगते हैं। और दूसरी तरफ अगर टीवी के सामने बिठा दिया जाए, दूसरों की बुराइयां करने में बिठाया जाए, समय का कोई पता नहीं चलता। रात को 2-2 बजे तक 4-4 बजे तक लोग मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं। सामने कोई व्यक्ति है नहीं है कोई परवाह नहीं, कंप्यूटर के साथ भी गेम खेलते रहते हैं। परंतु अगर भगवान के नाम का जप करने के लिए कहा जाए तो बोले नींद आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारी रुचि नहीं है उसमें। व्यक्ति विद्यालय जाता है, विद्यालय में पढ़ने के लिए कहा जाता है, कल क्या पढ़ाया था कोई याद नहीं रहता, परंतु अगर उसको पूछा जाए कि उस फिल्म में कौन हीरो था, सब अच्छे से पता है। क्यों? रुचि उसमें है, इसमें रुचि नहीं है। उसी बात ही अगर हमें भी भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न करना है तो भगवान की महिमाओं को सुनना होगा, भगवान की कथाओं को सुनना होगा और शुद्ध भक्तों के श्रीमुख से सुनना होगा।
जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से परीक्षित महाराज ने भगवान की दिव्य कथाओं को सुना, भागवतम को सुना, तो परीक्षित महाराज जिज्ञासा करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, हे सुखदेव गोस्वामी, आपके मुख से निकलने वाली गंगा रूपी दिव्य अमृत कथाओं को मैं सुनते सुनते आस्वादन कर रहा हूँ। मुझे भूख और प्यास का कोई पता नहीं चल रहा है। 7 दिन 7 रात तक बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए वो मात्र कथा का आस्वादन करते रहे। हम कथा में आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बैठते हैं, हमारा ध्यान घड़ी की तरफ जाता है। कभी भोजन मिलेगा, कभी पानी मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो रुचि है वो कथा में नहीं है, हमारा ध्यान कथा में नहीं है। हम भगवान को अपने जीवन का सर्वोच्च स्थान नहीं देना चाहते। पर और दूसरी तरफ जब संकट आते हैं तो भगवान को याद करते हैं, भगवान मेरे जीवन में संकट क्यों आए। जो व्यक्ति भगवत भक्ति में लगा हुआ है उसके जीवन में भले संकट आए, कष्ट आए, कुछ भी आए, वो जीवन में कभी भी निराश हताश नहीं होगा। इसलिए जीवन में सफलता चाहते हैं तो भगवान को जीवन में स्थान दीजिए। भक्तों, मन इंद्रियों का राजा है, अतः राजा को भगवान की सेवा में लगाने से इंद्रिया रूपी प्रजा स्वतः उनको अनुकरण करेगी। तो मन है वो सारे इंद्रियों का राजा है, और जब एक राजा को आप किसी की सेवा में लगा देंगे तो स्वाभाविक है कि प्रजा है वो उनका अनुकरण करेगी। और जब मन भगवान की सेवा में लग जाएगा तो सारी की सारी इंद्रिया, हाथ, कान, आँख, पाँव जो भी है सब भगवान की सेवा में स्वतः लग जाएंगे। इसलिए तो गीता 9:31 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो, कि अपने मन को मेरे में लगाओ। महत्वपूर्ण बात है मन को भगवान में लगाना। मन ही तो है जो नहीं लगता है। माला जप करने बैठते हैं, शरीर तो लगा रहता है, हाथ भी लगे रहते हैं, मुख भी लगा है, परंतु मन है वो कहीं घूमता रहता है। जब तक मन को भगवान में नहीं लगाएंगे भक्तों, तभी तक बाकी इंद्रियां है वो लगी रहती हैं, फिर भी कहीं ना कहीं मन उनको घुमा देता है। और मन है वो बहुत बलवान है। अर्जुन इसका जिक्र कर चुके हैं कि संचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्य अहम निग्रमण्ये वायुरेव दुष्करम। एक बार मैं वायु को वश में कर सकता हूँ अपनी गांडीव के बल पर, परंतु मन को वश में करना बड़ा कठिन है कृष्ण। तो भगवान कहते हैं कि अभ्यासेन तो कौनते, अभ्यास के द्वारा निरंतर अभ्यास करते रहिए भक्तों। एक दिन आएगा तब मन भी तुम्हारे सामने सरेंडर होता हुआ प्रतीत होगा। वो भी तो आखिर में आपके सामने हार मानेगा, परंतु दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि नहीं, श्री कृष्ण के नाम ही मेरे जीवन का आश्रय है। उस अवस्था में मन को भी हार मानना पड़ेगा एक न एक दिन। परंतु आप और हम तो मन चाहता है कि ये करूँ, हाँ करने देते हैं। उस अवस्था में मन अपनी मनमानी करता है। भगवान ने कह दिया कि जो मन जिसके वश में है वो जीवन की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करेगा। जिसके मन वश में है वो मन उसका सबसे बड़ा मित्र है, परंतु जिसका मन वश में नहीं है, जो मन के वश में है, मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। और शत्रु के साथ निवास करना कितना घातक सिद्ध हो सकता है भक्तों, आप कल्पना कीजिए। पुरुषम का अर्थ है भोक्ता। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है, किंतु वे भौतिक कलम से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं जबकि वे होते नहीं हैं। पुरुषम का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुष कहा कि मुझ परम पुरुष का चिंतन करो, जिसका अर्थ है भगवान है वो परम भोक्ता है। आज की तारीख में जीव अपने आप को भोक्ता मानने बैठा है नहीं, वो मान बैठा है, उसके कारण वो दुख भोग रहा है। परम पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, और हम कौन है? उनके दास हैं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण, वासुदेव आदि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता है। भगवान श्री कृष्ण नारायण, वासुदेव आदि रूपों में वो ही एकमात्र भोक्ता है। गीता 5.29 में भगवान इसकी घोषणा भी कर चुके हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महाईश्वरम सुहद्यम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम चांचमर्ष्यति, कि समस्त भौतिक और आध्यात्मिक समस्त लोगों का परम भोक्ता मैं ही हूँ, अर्थात श्री कृष्ण है। भागवतम 10.2.14 में भी वर्णन आता है, जिसमें देवता भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे परम नियंता, आप इसके पूर्व अपनी कृपा से सारे विश्व की रक्षा करने के लिए मत्स्य, अश्व, कच्छप, नरसिंहदेव, वराह, हंस, भगवान रामचंद्र, परशुराम का तथा देवताओं में से वामन के रूप में अवतरित हुए हैं। अब आप इस संसार का उत्पातों को कम करने अपनी कृपा से पुनः हमारी रक्षा करें। हे यदुवश्रेष्ठ कृष्ण, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं कि आप पहले अनेक अवतारों में मत्स्य, कश्यप, वराह, वामन जैसे अनेक अवतारों में भगवान श्री रामचंद्र नरसिंह के रूप में प्रकट हुए हैं, और अभी स्वयं आप यदुवंश में प्रकट हुए हैं। इसलिए आप हमारी रक्षा करो। आप परम पुरुष हैं, आप परम भगवान हैं। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर रहा है, परम देवता है वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है।
भक्त है वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा तो स्वाभाविक है वो भगवान के सारे अवतारों का पूजा करता हुआ प्रतीत होगा। आप हरे कृष्ण महामंत्र का पूजा कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब निरंतर इस नाम का जप करेंगे तब आप किसी में भी आपकी श्रद्धा है, भले राम भगवान में है, वराह भगवान में है, परशुराम में है, वामन देव में है, किसी में भी है आपकी श्रद्धा, सारे के सारे भगवान के अवतारों की सेवा स्वतः ही हो जाएगी, क्योंकि श्री कृष्ण है वो समस्त अवतारों के स्रोत है। रामादिमूर्ति सुकलान यमेन तिष्ठन् नाना अवतारम करोति भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं संभवतः परम पुमानयो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता प्रमाण भक्तों, भगवान श्री रामचंद्र जैसे अनेक अवतार हैं श्री कृष्ण के, परंतु श्री कृष्ण है वो समस्त अवतारों के स्रोत हैं। इसलिए जब हम भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, श्री कृष्ण के नाम का जप करते हैं, तो सारे के सारे अवतार हैं वो भी स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त हरे ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वो भगवत धाम को जाता है। निरंतर भगवान के नाम का जप करने से भक्तों हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है और निरंतर भगवान के नाम का जप करते करते व्यक्ति का हृदय पूर्ण शुद्ध हो जाता है और जीवन के अंत में वो भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। योग अंतकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थित करता है। योग है वो अंतकरण में परमात्मा का ध्यान करने की विधि है और जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो हमारे हृदय में स्थित भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर उनको प्रसन्न करने का तरीका है। मन संचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण के चिंतन में लगाया जाए। जैसा कि अर्जुन पहले कह चुके, मन है वो बड़ा संचल है, उस मन को भगवान के चिंतन में लगाना बड़ा कठिन है, परंतु फिर भी श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मन को जूता मारो, झाड़ू मारो, परंतु फिर भी घसीट कर उसको लगाओ भगवान के चिंतन में। मन को ये न के न प्रकार से जूता मार के, झाड़ू मार के या प्रार्थना करके जिस भाव से भी मन को आप लगा पाओ, ये न के न प्रकार न श्री कृष्ण के चिंतन में लगाना है। जब मन भगवान के चिंतन में लग जाएगा, स्वाभाविक हमारा पूरे की पूरी इंद्रियां है वो स्वतः सेवा में लग जाएगी, क्योंकि मन है वो इंद्रियों का राजा है। प्राय उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। श्रील प्रभुपाद दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि एक कीड़ा होता है, आपने कभी सुना होगा तो, विशेष प्रकार का कीड़ा, वो निरंतर एक तितली आता है, भ्रमर आता है, उसका चिंतन करता रहता है। एक समय आता है वो कीड़े से तितली के रूप में, उस भ्रमर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मैंने स्वयं अपने आंखों से गांव में देखा है भक्तों, एक विशेष प्रकार का कीट होता है, वो अनेक प्रकार के कीड़ों को इकट्ठा करके एक किसी न किसी पात्र में रखता है, वो मिट्टी का बनाता है, उसमें डालता है। धीरे धीरे वो उनके साथ संग में निरंतर रहता है, उनका चिंतन करते करते वो एक दिन उसके जैसा ही स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं। इस दृष्टांत द्वारा हम समझ सकते हैं कि जब एक साधारण सा कीड़ा इस भौतिक जगत में रहते हुए किसी अन्य जीव का चिंतन करते हुए उसके जैसा शरीर प्राप्त कर सकता है, तो क्या आप और हम श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए श्री कृष्ण की भांति दिव्य शरीर, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाला दिव्य आध्यात्मिक शरीर प्राप्त नहीं कर सकते? निश्चित रूप से कर सकते हैं। और शास्त्र प्रमाण है भक्तों, कई ऐसे आध्यात्मिक भक्तों ने इस विधि का पालन करते हुए भगवान के जैसा दिव्य शरीर प्राप्त किया है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहे तो निश्चित रूप से हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त करेंगे। और जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर लेता है, वो भगवान के आध्यात्मिक जगत में नित्य निवास करते हुए, भगवान के साथ लीला करते हुए उनकी सेवा में निरंतर लगा रहता है। और उसके लिए फिर इस भौतिक जगत में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती और वो आना भी नहीं चाहता और भगवान आने भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो इस जगत में रहते हुए अनेक प्रकार के भोगों का स्वयं को स्वामी मानते हुए ऐसा रोल कर चुका है जिसके द्वारा उसको ठीक ठीक पता है कि स्वयं मालिक बनने में कितने कष्ट हैं। हर एक व्यक्ति की साधारण से अपने परिवार का भरण पोषण करने में भी हेकड़ी निकल जाती है। दिन रात मेहनत करता फिर भी परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाता है। लॉकडाउन जैसी स्थिति आ जाती है, 1 महीना 2 महीना कामकाज बंद रहता है, व्यक्ति हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है भोजन खाने के लिए भी, बाकी ऐश्वर्य की तो बात छोड़ो। और बड़े बड़े व्यक्तियों ने इसका अनुभव किया है भक्तों, अब और हम स्वयं जीवन में अनुभव कर रहे हैं। तो फिर इस भौतिक जगत में कौन आना चाहेगा? स्वाभाविक है, इस जगत में दुख के सिवाय कुछ नहीं है।
भले ही व्यक्ति दुख में भी सुख की अनुभूति करने का प्रयास क्यों न करे, परंतु वास्तव में देखा जाए तत्व से अगर कोई वास्तविक ज्ञानी है तो इस जगत में मात्र और मात्र दुख है, दुख के सिवाय कुछ नहीं है। और जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो निश्चित रूप से इन दुखों से भिज्ञ होकर इस दुखों के संसार से पार पाकर भगवान के धाम में जाने का प्रयास करेगा और निश्चित रूप से पूर्ण रूप से लगा हुआ प्रयास करेगा। जब हम इस जगत में कुछ सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी मन वांछित वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा दिन रात एक कर देते हैं उसे प्राप्त करने में, पूर्ण मनोयोग के साथ लग जाते हैं उसे प्राप्त करने में, सारे के सारे संकल्प के साथ उसमें लग जाते हैं। अंततः वो सफलता हमारे चरणों में होती है। उसी भांति भक्तों, अगर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जीवन में पूर्ण समर्पणता के साथ भगवान के धाम में लगे रहे, भगवान की सेवा में लगे रहे, श्री कृष्ण के धाम में जाने के लिए निश्चित रूप से हमारे प्रयास को देखते हुए भगवान हम पर कृपा करेंगे। भक्तों, कृष्ण लीला का दृष्टांत, यशोदा माई भगवान श्री कृष्ण को पकड़ना चाह रही थी, कृष्ण आगे आगे भाग रहे थे, माता यशोदा पीछे पीछे भाग रही थी। जो संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक है उनको भला कौन पकड़ सकता है। बड़े बड़े योगी हजारों साल तक तपस्या करके भी श्री कृष्ण के नाखून के अग्रभाग को भी अपने चरणों से नहीं पकड़ पाते हैं। वो श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए माता यशोदा भाग रही है, कृष्ण आगे आगे, माता यशोदा पीछे पीछे, बहुत दूर तक भागे। माता यशोदा बड़ी है और कृष्ण नन्हे से पाँव से थोड़े थोड़े भाग रहे, फिर भी माता यशोदा पकड़ नहीं पा रही है भक्तों। परंतु भगवान ने जब देखा कि उनके भक्त माता यशोदा उनको पकड़ने के लिए परिश्रम से लद है, उनके शरीर से पसीना निकल रहा है, उनके शरीर से उनके जो श्रृंगार है वो बिखरता जा रहा है, भगवान ने माता यशोदा के इस भाव को देखा। बड़े दयालु भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर करुणा करने के लिए, अपने भक्तों पर लीला करने के लिए रुक गए। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को पकड़ा, लाठी दिखाते हुए कहती है कि और करेगा मस्ती। अरे जिसके भ्रुकुटी उठाने मात्र से संपूर्ण सृष्टि है वो भयभीत हो जाती है, वो श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के मालिक आज माता यशोदा के हाथ में छोटी सी लाठी देखकर वो भयभीत से नजर आ रहे हैं। दोनों आंखों से अश्रुधारा बह रही है, अपने नन्हे नन्हे हाथों से जब आंखों को मल रहे हैं, आंखों की काजल है वो उनके पूरे गाल पर लग रही है, आंसुओं के साथ प्रवाहित होते हुए पूरा गाल है वो अलग अलग कलर में विभक्त होता जा रहा है, परिवर्तित होता जा रहा है। इस दृश्य को देख के भगवान के भक्त हैं वो मग्न हो जाते हैं और सत्यव्रत मुनि तो उनका यशोगान करते हुए भगवान की लीलाओं का यशोगान करने लगे, गीत गाने लगे। भक्तों, दामोदर अष्टकम का उन्होंने निर्माण कर लिया मात्र भगवान की इस लीला को देख के। तो जब माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को बांधना चाह रही थी, तब उस रस्सी उदर के ऊपर कितनी भी रस्सी लाओ हमेशा 2 उंगली छोटी पड़ जा रही थी, परंतु प्रयास नहीं छोड़ा माता यशोदा ने। इसी प्रयास को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण उनके ऊपर कृपा करे और स्वयं उस रस्सी के वशीभूत हो गए। 2 उंगली क्या थी, एक माता यशोदा का प्रयास, दूसरा भगवान की कृपा। भक्तों, मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, जब हम पूर्ण समर्पण के साथ भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से भगवान हम पर कृपा करेंगे और स्वयं हमारे प्रेम में बंध जाएंगे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 8 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम